सबों को जय यीशु। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सेंट मार्कुस का अनुसार सुसमाचार अध्याय 3 पर संख्या 22 से 30 में हम पढ़ते हैं। यरूशलेम से कुछ शास्त्री आते हैं और यीशु मसीह पर आरोप लगाते हैं कि यीशु मसीह पर बेलजेबुल का वास है और यीशु मसीह उस बेलजेबुल के द्वारा लोगों के अंदर से नरक आत्माओं को निकालते हैं, अशुद्ध आत्माओं को निकालते हैं। यीशु मसीह शास्त्रियों को बुलाते हैं और उन्हें दृष्टांत सुनाते हैं। यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि शैतान को नहीं निकाल सकता। यदि कोई राज्य में फूट पड़ जाता है तो वह राज्य टिक नहीं सकता। अगर कोई घर में फूट पड़ जाता है तो वह घर टिक नहीं सकता। उसी प्रकार अगर कोई शैतान अपने ही विरोध विद्रोह करता है, उसका यहाँ फूट पड़ जाता है तो वह टिक नहीं सकता, वह सर्वनाश हो जाता है। यीशु मसीह आज हम सबों को बोलते हैं कि मनुष्य ज़्यादा बड़ा से बड़ा पाप कर ले, यीशु का निंदा कर ले, फिर भी उसका पाप माफ किया जा सकता है। लेकिन अगर वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करता है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करता है, तो उसका पाप कभी माफ नहीं किया जा सकता। उसे आनंद दंड मिलेगा और वह कभी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह आज दृष्टांतों के द्वारा शास्त्रियों के विरोध शिक्षा देते हैं। सेंट मार्कुस आज सुसमाचार में हमें बताते हैं कि यरूशलेम से कुछ शास्त्री आते हैं और यीशु पर आरोप लगाते हैं कि यीशु के ऊपर बेलजेबुल का वास है और यीशु मसीह बेलजेबुल के द्वारा अशुद्ध आत्माओं को लोगों के अंदर से निकालता है। बेलजेबुल को कहा जाता है कि वह अशुद्ध आत्माओं का राजा हुआ करता है। शैतानों का राजा को बेलजेबुल माना गया है और यीशु मसीह उन्हें बुलाते हैं, शास्त्रियों को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें दृष्टांत सुनाते हैं। उन्हें कहते हैं कि शैतान को नहीं निकाल सकता। यदि कोई राज्य में फूट पड़ जाती है तो राज्य टिक नहीं सकता। यीशु मसीह उन्हें संदेश देते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं कि ताकत निर्भर करता है एकता में। जहाँ पर एकता होता है वहाँ ताकत होता है। अगर एकता नहीं होता है तो वहाँ ताकत नहीं होता, कमजोरी होता है। और यीशु मसीह बोलते हैं जिस राज्य में एकता होता है वहाँ ताकत होता है, वे कभी नहीं गिरते हैं। लेकिन जिस राज्य में एकता नहीं होता है वे कमजोर हो जाते हैं और गिर जाते हैं। उसी प्रकार जिन घरों में एकता होता है उन घरों में ताकत होता है, वे कभी नहीं गिरते, उन्हें कोई नहीं गिरा सकता। लेकिन जिन घरों में एकता नहीं होता, जिन परिवारों में एकता नहीं होता है, वहाँ कमजोरी आ जाती है और वे गिर जाते हैं। उसी प्रकार यदि कोई शैतान अपने ही विरोध विद्रोह करता है और उसका फूट पड़ जाता है तो वो गिर जाता है। और यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि शैतान को नहीं निकाल सकता, क्योंकि उनके ताकत में एकता होता है। जब तक उनके बीच में एकता है उन्हें कोई नहीं गिरा सकता, उन्हें कोई सर्वनाश नहीं कर सकता। वे जहाँ पर भी रहते हैं वे ताकतवर बने रहते हैं, उन्हें कोई नहीं गिरा सकता। और यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मैं मानव पुत्र हूँ जो उनका सर्वनाश करने आया हूँ। मैं मानव पुत्र हूँ जो उन लोगों को गिराने आया हूँ, उनके राज्य को गिराने आया हूँ। और वे जानते हैं कि मैं उनका सर्वनाश करने आया हूँ। मैं पवित्र आत्मा की शक्ति से उन्हें सर्वनाश करता हूँ, मैं पवित्र आत्मा की शक्ति से उन्हें निकालता हूँ। और यीशु मसीह हम लोगों को बोलते हैं कि जो मनुष्य बड़ा से बड़ा भी पाप किया हो, यीशु के मसीह के खिलाफ निंदा किया हो, उसका पाप माफ किया जा सकता है। लेकिन वो व्यक्ति, वो मनुष्य जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करता है, जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करता है, उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्हें आनंद दंड मिलेगा, उन्हें स्वर्ग राज में निवास करने नहीं पाएंगे।
ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यीशु मसीह आज हमें शिक्षा देते हैं, संदेश देते हैं, पवित्र आत्मा के बारे बताते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति के बारे बताते हैं कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा की शक्ति से अशुद्ध आत्माओं को, नरक आत्माओं को लोगों के अंदर से निकालते हैं, और अशुद्ध आत्माओं की शक्ति से नहीं। यीशु मसीह हमें बताते हैं कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करता है उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता है, उन्हें अनंत दंड मिलेगा। और यीशु मसीह ये सब इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग और शास्त्री यीशु मसीह पर आरोप लगाते हैं कि यीशु मसीह अशुद्ध आत्माओं के द्वारा दूसरे अशुद्ध आत्माओं को निकालते हैं। वे नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह के अंदर दिव्य शक्ति है, पवित्र आत्मा का शक्ति है, जिसके द्वारा यीशु मसीह अशुद्ध आत्माओं को निकालते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा जो ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिए थे बपतिस्मा के दौरान जॉर्दन नदी में, वही पवित्र आत्मा यीशु मसीह हम लोगों को दिए हैं बपतिस्मा के द्वारा। और वही पवित्र आत्मा आज हम पर निवास करता, वही पवित्र आत्मा जिसका शक्ति से यीशु मसीह ईश्वर का राज्य का प्रचार करते हैं, वही पवित्र आत्मा की शक्ति से यीशु मसीह चंगा करते हैं, वही पवित्र आत्मा की शक्ति से यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। वही पवित्र आत्मा आज हम लोगों के अंदर में है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें शक्ति दे ताकि हम भी ईश्वर का राज का प्रचार कर सके। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें पवित्र आत्मा शक्ति दे ताकि हम भी चंगा कर सके। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें शक्ति दे कि हम भी ईश्वर की तरह दुष्ट आत्माओं को निकाल सके, नरक आत्माओं को निकाल सके। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम कभी भी पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप न करें, पवित्र आत्मा का निंदा न करें, ताकि हम ईश्वर का राज में प्रवेश कर सकें। जय